बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम एफएससी पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने इससे पहले कार्टेशियन प्लेन के बारे में हो सकता है कहीं नाम सुना हो, या आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम सुना हो, या आपने एक्स वाई प्लेन का नाम सुना हो, या जस्ट प्लेन के बारे में आपने सुना हो। ग्राफ के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि ग्राफ को जो है वो हम कैसे प्लॉट करते हैं। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले आइडिया दे देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ प्रीवियस क्लासेस में। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन में हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा कर लेते थे। जैसे ये एक्स एक्सिस इसको बोलते थे और इसको वाई एक्सिस बोलते थे, और ये एक प्लेन है ये, ठीक है। इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते थे, ठीक है। और अब इसी प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाएगा क्योंकि हमने इस प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये याद रखिएगा कि इनको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इनको भी हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब ये है कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी नंबर को लिखते थे तो उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता था और एक वाई एक्सिस पे पॉइंट होता था। यानी हमें ये पता होता था कि एक्स एक्सिस पे हमने इतने यूनिट जो है वो पॉइंट करना है और वाई एक्सिस पे इतने यूनिट जो है वो हमने पॉइंट करने हैं। इसी तरह जो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको भी हम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एक्सिस या इन टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम उसको शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रफली मैं पहले यहाँ बताऊंगा, फिर आपको मैं इसको जो है वो ग्राफ पेपर कह लें या ग्राफ पेपर का बिल्कुल रिजेंबल जो स्क्रीन होगी उस पर मैं ड्रॉ करके या प्लॉट करके आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास 2 + 3 आयोटा लिखा हुआ है जो इसका फर्स्ट पार्ट है। ये है 2 + 3 आयोटा। इस बात का आप लोगों को पता है कि ये रियल पार्ट कहलाता है और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। यानी जो आयोटा वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड द नंबर विच इज विदाउट आयोटा इज कॉल्ड अ रियल पार्ट। तो इसको जब हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना है इट कैन बी रिटन एज 2,3, यानी प्लस है तो जस्ट हमने कॉमा राइट कर देना है। अब 2,3 बहुत सिंपल है। ये 9th क्लास में 8th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने सीखा होगा कि इसको कैसे प्लॉट करते हैं हम एक्स वाई प्लेन पे। ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर हमारे पास पहले लिखा जाता है वो उसकी वैल्यू जो है वो हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और जो सेकंड नंबर पे हमारे पास वैल्यू लिखी होती है वो वाई एक्सिस पे डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास ये 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस वैल्यू है और 3 यूनिट्स वाई एक्सिस पे वैल्यू है। अब सपोज हमने ऐसे ग्राफ पेपर पे डिनोट किया होता है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेटली मैं अभी आपको थोड़ी देर में शो भी करूंगा। ये एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट्स को शो कर लिया, ये जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 यूनिट इधर को ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 यूनिट। तो x की वैल्यू 2 है तो हम 2 यूनिट्स इस तरफ आएंगे राइट साइड पे, यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ यहीं से हमने टूवर्ड्स y एक्सिस चलना है 3 यूनिट्स, तो वो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे दिस पॉइंट इज 2,3, ठीक है। तो इस तरह इसको हम शो भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अभी हम शो करेंगे इसको ग्राफ पेपर पे। उसके लिए हम एक रफ सा ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये बॉक्स, मैं इसको बड़े साइज के बॉक्स पे भी शो करूंगा और छोटे पे भी शो करूंगा। छोटे पे जो एग्जैक्टली वैसे ही रिजेंबल करेगा जैसे आप लोग कोई बाजार से ग्राफ पेपर खरीदेंगे। बड़ा मैं इसलिए थोड़ा सा इसको शो कर रहा हूँ अभी या करूंगा ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ये देखें बड़े हो रहे हैं और बॉक्सेस। अच्छा जी, अब देखें जब भी आप ग्राफ पेपर परचेज करेंगे आपके सामने ग्राफ पेपर आएगा तो इस तरह उस पे छोटे छोटे बॉक्सेस बने होंगे। उन बॉक्सेस पे कुछ डार्क लाइंस भी होंगी, ठीक है। जैसे इस तरह वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस लगी होंगी वहां पे। अभी आप लोगों को ये देखें, ये इस तरह एक लाइन को हम सपोज कर लेते हैं और इस तरह एक दूसरी लाइन को, जो कि परपेंडिकुलर हैं दोनों एक दूसरे के। अब हमारे पास ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये जो एक बॉक्स है ये वाला, इसका मतलब है ये वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 यूनिट। ये सेकंड बॉक्स मीन 2 यूनिट,
थर्ड बॉक्स मीन 3 यूनिट, 4 बॉक्स 5। जब 5 आ जाएगा ना तो यहाँ पे फिर एक और आप लोग डार्क लाइन देखेंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। लेकिन बॉक्सेस छोटे होंगे, इस तरह बड़े। जब आप 5 यूनिट्स चले जाएंगे राइट साइड पे, लेफ्ट पे, अबव या बिलो एक्स एक्सिस, तब भी ऐसा ही होगा। इधर है 1 2 3 4 और 5 तक हम लगा नहीं सकते, तो मैं ऐसे ही इसको आप लोगों को यहाँ राइट कर देता हूँ 1 2 3 और 4। जब 5 आएगा तो 5 पे फिर एक डार्क लाइन लगी होगी ग्राफ पेपर पे। तो जब हमने इस पॉइंट को शो करना है 2,3 को, तो इसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे 2 यूनिट्स इस तरफ आ गए, ये आ गए हम यहाँ पे, और 3 यूनिट इधर आ गए। यानी ये जो हमारे पास पॉइंट था, यानी जो पॉइंट हमारे पास है 2,3, वो इस तरह रिप्रेजेंट होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं इसको जब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा, इसको और छोटा कर देता हूं। इस ग्राफ को ऐसा ऐसा हम इसको छोटा करते जाएंगे, फिर हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो कि एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ पेपर होता है जो कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में देखा होगा या आप लोगों ने एग्जाम में देखना होगा जी। अब देखें सेकंड वाला पार्ट हम इस ग्राफ पेपर पे जो है वो शो करेंगे, जिसके बॉक्सेस थोड़े से और छोटे हैं, जो कि है 2,3 आयोटा। पहले हम यहाँ पे इसको शो कर लेते हैं 2,3 आयोटा इन ऑर्डर्ड पेयर। दिस विल बी इक्वल टू 2, सॉरी ये 2 - 3 आयोटा है, मैं यहाँ पे गलत लिख गया हूँ, इसको मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। ये है हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट 2 - 3 आयोटा। दिस विल बी इक्वल टू 2, -3। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर में ये हो गया। अच्छा, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन जो है वो इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पे एक हम ये ले लेते हैं जी लाइन, और दूसरी जो है वो हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, ये ऐसे। ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। इसी तरह अगर हम नेगेटिव वैल्यूज की बात करें, दिस विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स कॉमा वाई डैश। वाई डैश मीन वाई की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब देखें हमारे पास 2 यूनिट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और -3 यूनिट्स नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास। देखिए 1 2, इसको मैं किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3, सॉरी 3 पे नहीं जाना हमने, एक्स एक्सिस पे जस्ट 2 यूनिट्स ही चलना था हमने। ये 2 यूनिट्स आ गए एक्स एक्सिस पे, और -3 है, -3 मीन नेगेटिव वाई वैल्यू। तो 1 2 3 यानी नीचे को आएंगे अब हम। तो ये वाला जो पॉइंट है ये शो करेगा किस पॉइंट को, यहाँ पे अभी हम, ये है जी हमारे पास जो आंसर है, यानी पॉइंट है हमारे पास 2, -3 2, -3, या इसको हम लिख सकते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 2 - 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे शो हो गया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है -2 - 3 आयोटा। तो -2 - 3 आयोटा को यहाँ पे डिनोट करते हैं, इसको रेज कर देते हैं, अभी इसको और छोटा कर लेते हैं। हमारे पास जो बॉक्सेस हैं ग्राफ के, ये देखिए, ठीक है जी। ये सबसे पहले इसका लिखते हैं जी क्वेश्चन, ये आ जाएगा हमारे पास -2 - 3 आयोटा। ये इक्वल होगा ऑर्डर्ड पेयर में -2, -3 जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है इसका। उसके लिए हम एक्स और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे पहले। ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा एक्स डैश यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह ये आ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस जी। हमारे पास पॉइंट्स है -2 एंड -3। -2 मीन्स एक्स वैल्यू भी माइनस है अब हमारे पास, और वाई वैल्यू भी क्या है, माइनस है। तो इसमें 2 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे आएंगे हम, ये देखें लेफ्ट साइड पे आएंगे 2 यूनिट्स नेगेटिव, और 3 यूनिट्स नेगेटिव जाएंगे मीन बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस।
ठीक है। सो वी विल प्लॉट दिस पॉइंट अबाउट 1 2 3 यूनिट्स इधर आ गए हम, तो ये हमारे पास हमारा पॉइंट जो है वो प्लॉट हो चुका है -2 -3, या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 -3 आयोटा, ठीक है जी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्लॉट हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी जानिब, उसके लिए हमें इसको फिर रेज करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो ग्राफ पेपर है उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बॉक्सेस को बनाते जाएंगे, कंपेयर करेंगे, यानी छोटे से छोटा बनाते जाएंगे इसको। नेक्स्ट है -2 + 3 आयोटा, ठीक है। ये -2 + 3 आयोटा तो आप लोग खुद ही कर लेंगे ड्रॉ, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये इन्हीं के जैसा है। ये वाला 5th वाला पार्ट मैं यहाँ पे अभी प्लॉट करता हूँ। 5th वाला पार्ट क्या है -6, और ये हमारे पास सिर्फ रियल नंबर पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो इसका दिया ही नहीं हुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज -6 + 0 आयोटा, ठीक है। ये खुद से भी लिखा जा सकता है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास -6, 0, ठीक है जी। अब इस पॉइंट को हमने प्लॉट करना है, उसके लिए हमें चाहिए ये आ जाएगा जी हमारे पास y एक्सिस, और ये आ गया जी हमारे पास x एक्स, ठीक है जी। इसको लिखेंगे हम x, और ये आ जाएगा x डैश मीन नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस विल बी नेगेटिव y एक्सिस। अब -6 मीन्स 6 यूनिट टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, यानी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे चलेंगे अब हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। ये -6 यूनिट और 0 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने जाना ही नहीं है, तो यही वाला जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -6, ठीक है। तो -6 हो जाएगा। अगर इसको प्लस आयोटा भी लिखना चाहें 0 के साथ तो वो भी लिखा जा सकता है, अदरवाइज ये वाला जो है वो इस पार्ट का आंसर होगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह आयोटा 6th वाला जो पार्ट है, इसको इधर राइट कर देता हूं मैं। ये 6th वन इज आयोटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे 0 + आयोटा, ठीक है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में राइट करना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है 0,1, 0,1। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है वो जस्ट आयोटा है, तो उसको हम 0,1 लिखेंगे। इसको इधर ही शो कर देते हैं इसी ग्राफ पे। तो 0 मीन x एक्सिस पे 0 यूनिट्स, तो वो हम ओरिजिन पे ही रहेंगे। ओरिजिन पे क्योंकि x और y दोनों 0 0 होते हैं, ठीक है। यहाँ 0 0 है ऑन x ओरिजिन पे, ठीक है। ये ओरिजिन को शो किया जा रहा है यहाँ पे। 0,1, 1 मीन y वैल्यू इज 1, और पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y ऊपर को है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है जो अभी इस वक्त आप लोगों को नजर आ रहा है ये होगा हमारे पास जस्ट आयोटा, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास, उसको नेक्स्ट जो है वो हम ड्रा करते हैं, उसको प्लॉट करते हैं अभी। लेकिन हम अपना ग्राफ जो है वो और इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ग्राफ थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा, उसका भी तरीका है मेरे पास। मैं आप लोगों को एक तरीका उसका बता देता हूँ कि अगर आपने ग्राफ को जो है वो उस पे पॉइंट्स छोटे हों तो उसको क्या करना है। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये है 3/5 - 4/5 आयोटा। मैं इसको लिखूंगा पॉइंट्स में, ठीक है। वो आप लोग इसको फ्रैक्शन में भी कंसिडर करना चाहें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको जो है वो आसानी के लिए पॉइंट्स में कन्वर्ट करूंगा। पहले ये आ जाएगा 3/5 - 4/5 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हमने लिखना है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 3/5 -4/5। मजीद इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई मीन कि इसको अगर हम फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में राइट करें तो क्या आ जाएगा 3/5 0.6। जब 3 को 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.6, और ये है 4/5, तो 4/5 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, ये 0.8। अब इसको जो है वो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आया,
इसको प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करने के लिए देखिए हमारे पास ये जो बॉक्सेस हैं ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे वन बॉक्स, इस इधर लिख देना यूनिट, ठीक है। ये हम यूनिट क्या ले रहे हैं कि वन बॉक्स इज इक्वल टू 0.1। वन बॉक्स किसके इक्वल है? 0.1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बॉक्स जो है वो 0.1 के इक्वल होगा। वो कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे, ये अगर बात आपको समझ में आ जाएगी तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ग्राफ जो है वो प्लॉट करना किसी भी फ्रैक्शन का, या डेसिमल नंबर होंगे तब भी आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको जरा गौर से आप लोग मेरा बेटा समझिएगा, कन्फ्यूजन हो तो फिर दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा बार बार, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यूनिट चेंज कर दिया अपनी आसानी के लिए कि मुझे एक बॉक्स में कट 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 करके उसको छोटा करना पड़ेगा। मैं उसको नहीं कर रहा, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि मैं बॉक्स बड़े रखता और उसको फिर सब डिवाइड करता, यानी उनके अंदर छोटी छोटी लाइनें लगाता खुद से। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि हम बॉक्सेस को ही क्यों ना छोटी वैल्यू दे दें, ठीक है, यानी यूनिट्स को ही बदल दें हम। तो यूनिट मैंने ले लिया कि वन बॉक्स इज इक्वल टू 0.1। अब 0.6 है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है 0.8। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसी तरह ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमने एक्स वाई एक्सिस को जो है वो मेंशन कर दिया। 0.6 टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जब हम 6 पॉइंट राइट साइड पे आएंगे ना तो ये 0.6 होगा फिर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे वन बॉक्स को इक्वल ले रहे हैं 0.1 के, तो इनको ऐड करते जाएंगे तो 0.6 मीन 6 बॉक्सेस, ठीक है। तो 6 बॉक्सेस जो हैं वो इक्वल होंगे 0.6 के। इसी तरह जो 0.8 होगा ये इक्वल होगा 8 बॉक्सेस के, 8 इक्वल होगा 0.8। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव मीन बिलो एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई क्या है नेगेटिव है, तो हमने नीचे को जाना है अभी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा ना ये इसका आंसर आएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/5 कॉमा -4/5, ठीक है, या इसको आयोटा फॉर्म में भी लिख दें या इसको इस फॉर्म में भी लिख दें 0.6 0.8, तो सभी तरह ये ठीक ही होगा। लास्ट वाला पार्ट भी इधर ही प्लॉट कर देते हैं इस ग्राफ पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ अब इसमें क्या परेशानी होगी आप लोगों को, क्योंकि हमने इस ग्राफ के लिए यूनिट जो है वो डिसाइड किया है कि 0.1 इज इक्वल टू 1 बॉक्स। तो 5 जो है वैल्यू बहुत बड़ी, यानी हमारी आउट ऑफ द फ्रेम चली जाएगी, आप लोगों को नजर भी नहीं आ रहा होगा, इतनी बड़ी वैल्यू चली जाएगी, यानी ग्राफ हमें प्लॉट करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि अब हमें यूनिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से ही ग्राफ जो है वो प्लॉट कर देता हूँ, बजाय मैं यहीं पे इसको प्लॉट करूँ इस पॉइंट को। तो हम इसको कर देते हैं जी रेज, इस पॉइंट को या इस वाले क्वेश्चन को, इसके लिए अलग से एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं, यानी वो होगा -5 -6। ये मैंने ऑर्डर्ड पेयर में ही लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए वी नीड एक्स एंड वाई एक्सिस। ये आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है जी। इसको लिखेंगे हम x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। वैल्यू जो है वो हमारे पास है नेगेटिव x एंड नेगेटिव y, ठीक है, y को भी नेगेटिव ही लेंगे। तो देखें x नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड पे -5। अब हमारे पास यूनिट की अगर हम बात करें ना यूनिट, तो यूनिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली वन बॉक्स जो है वो इक्वल होगा 1 यूनिट के, ठीक है जी। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे -5 यूनिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 -5 यूनिट इधर आ गए हम, और -6 मीन नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट को हम शो कर सकते हैं -5 -6 आयोटा। इस तरीके से ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये प्लॉट होते हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सके इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ग्राफ को प्लॉट करने के बारे में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रही हो, आप लोगों को ना रहे। और फिर भी अगर किसी बेटे या किसी बेटी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दिया करें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।